ग्राहक नहीं। लेकिन उसी इंडोनेशिया ने पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने की चर्चा शुरू कर दी है। तो सवाल साफ है, क्या इंडोनेशिया दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता है या फिर भारत के भरोसे की परीक्षा ली जा रही है? इस्लामाबाद से एक तस्वीर सामने आती है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री शफरी शमशुद्दीन और पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू एक ही टेबल पर। पाकिस्तान की पेशकश 40 JF-17 मल्टी रोल फाइटर जेट, यानी वही विमान जो पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है। पाकिस्तान लगातार इन दिनों अपने फाइटर जेट्स बेचने निकला हुआ है। पाकिस्तान $4 बिलियन में लीबिया को अपना JF-17 फाइटर जेट बेच रहा है। यह खबर पाकिस्तान से जुड़ी खबर थी, रॉयटर्स ने इसे कवर किया था। इसके बाद खबर बनती है कि पाकिस्तान JF-17 फाइटर जेट को बांग्लादेश को बेच रहा है। फिर खबर बनती है कि यह $1.5 बिलियन में JF-17 को सूडान को बेच रहा है। आज एक्सक्लूसिव खबर बनती है कि पाकिस्तान JF-17 को इंडोनेशिया को बेच रहा है। इंडोनेशिया के साथ पाकिस्तान का यह डील ऐसे समय पर होना जिस समय पर इंडोनेशिया ऑलरेडी भारत के तेजस में इंटरेस्ट जाहिर कर रहा था, उस समय पर इंडोनेशिया पाकिस्तान के पास पहुंचता है और उनसे डिफेंस डील करता है। यह भारत पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, कई तरह के सवाल। क्या हमारा तेजस इनकॉम्पिटेंट है? क्या तेजस को खरीदने वाले लोग अब पाकिस्तान से विमान खरीद रहे हैं? क्या भारत ने फाइटर जेट्स में लड़ाई हार ली है? क्या फाइटर जेट्स पाकिस्तान के पास उच्च श्रेणी के हैं? क्या भारत के फाइटर जेट्स को पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से नुकसान पहुंचाने की खबर बाजार में फैलाई, क्या दुनिया उस खबर को मान गई है? ग्राहक नहीं। लेकिन उसी इंडोनेशिया ने पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने की चर्चा शुरू कर दी है। तो सवाल साफ है, क्या इंडोनेशिया दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता है या फिर भारत के भरोसे की परीक्षा ली जा रही है? इस्लामाबाद से एक तस्वीर सामने आती है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री शफरी शमशुद्दीन और पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू एक ही टेबल पर। पाकिस्तान की पेशकश 40 JF-17 मल्टी रोल फाइटर जेट, यानी वही विमान जो पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है और जो बीजिंग की टेक्नोलॉजी लाइन से जुड़ा है। यहीं से भारत की टेंशन शुरू हो जाती है। रिश्ते अचानक नहीं बढ़े, दोनों देशों के बीच लंबे समय से ट्रेनिंग, मिलिट्री एक्सचेंज और इस्लामिक सॉलिडेरिटी का रिश्ता रहा है। पाकिस्तान इंडोनेशिया को कम कीमत, तेज डिलीवरी और चीनी सपोर्ट वाला पैकेज दे रहा है, यानी कम खर्च में ज्यादा दिखने वाली ताकत। लेकिन भारत इंडोनेशिया ब्रह्मोस सौदा राजनीतिक भारत के लिए क्यों है टेंशन की बात? अब इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार में आपको दिखा देते हैं। दूसरी ओर इंडोनेशिया का पाकिस्तान जैसे देश से सैन्य उपकरण खरीदना, जो भारत का पारंपरिक प्रतिद्वंदी है, भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता है। JF-17 लड़ाकू विमान, जिसे चीन के सहयोग से विकसित किया गया है, पाकिस्तान की वायुसेना का एक प्रमुख हिस्सा है। ये एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जिसे विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इंडोनेशिया इस विमान को खरीदता है तो ये क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। मैं हूं अंकित अवस्थी। पाकिस्तान में अचानक बाउंस बैक हुआ और बाउंस बैक करते हुए पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स को बाजार में बेचना शुरू किया। पाकिस्तान का दुनिया के बीच फाइटर जेट्स को लेकर जाना भारत पर कई तरह के प्रश्न खड़ा कर गया, क्योंकि भारत फाइटर जेट्स में दुनिया के लिए तेजस नामक फाइटर जेट बनाता है जिसका ऑलरेडी दुनिया भर के देशों में डिमांड है। उसके बावजूद तेजस की जगह खबरें पाकिस्तानी JF-17 की आती हैं। इंटरेस्ट पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास फाइटर जेट बनाने की काबिलियत भी है। ऐसे में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को लेकर जो सुर्खियां हैं वो आज एक बड़ा ध्यान आकर्षित करती हैं जब इंडोनेशिया पाकिस्तान से JF-17 परचेज करने के लिए चला आता है। इंडोनेशिया की तरफ से इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर यहां के एयर चीफ मार्शल से मुलाकात करके JF-17 खरीदने को लेकर अपना इंटरेस्ट जाहिर कर देते हैं। पाकिस्तान लगातार इन दिनों अपने फाइटर जेट्स बेचने निकला हुआ है। पाकिस्तान $4 बिलियन में लीबिया को अपना JF-17 फाइटर जेट बेच रहा है। यह खबर पाकिस्तान से जुड़ी खबर थी, रॉयटर्स ने इसे कवर किया था। इसके बाद खबर बनती है कि पाकिस्तान JF-17 फाइटर जेट को बांग्लादेश को बेच रहा है। फिर खबर बनती है कि यह $1.5 बिलियन में JF-17 को सूडान को बेच रहा है। आज एक्सक्लूसिव खबर बनती है कि पाकिस्तान JF-17 को इंडोनेशिया को बेच रहा है। इंडोनेशिया के साथ पाकिस्तान का यह डील ऐसे समय पर होना जिस समय पर इंडोनेशिया ऑलरेडी भारत के तेजस में इंटरेस्ट जाहिर कर रहा था, उस समय पर
इंडोनेशिया पाकिस्तान के पास पहुंचता है और उनसे डिफेंस डील करता है, यह भारत पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कई तरह के सवाल। क्या हमारा तेजस इनकॉम्पिटेंट है? क्या तेजस को खरीदने वाले लोग अब पाकिस्तान से विमान खरीद रहे हैं? क्या भारत ने फाइटर जेट्स में लड़ाई हार ली है? क्या फाइटर जेट्स पाकिस्तान के पास उच्च श्रेणी के हैं? क्या भारत के फाइटर जेट्स को पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से नुकसान पहुंचाने की खबर बाजार में फैलाई, क्या दुनिया उस खबर को मान गई है? पाकिस्तान में इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, वो पहुंचते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है, डिफेंस डील की बातें होती हैं, तस्वीरें निकल कर आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का कद अमेरिका और ऊंचा करता चला जाता है। दुनिया अमेरिका द्वारा मिली इनकी इज्जत को देखकर इनके और प्रभाव में आती है कि जब अमेरिका इतनी इज्जत इन्हें दे रहा है तो सऊदी साथ चला आता है, तुर्की साथ चला आता है, लीबिया, सूडान, इंडोनेशिया, कि चलो भाई इनके साथ में हम डिफेंस पैक्ट कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। पाकिस्तान उसे इस तरह से समझ रहा है कि हमारे पास में भारत द्वारा एक्सेप्ट ना किया जाना हमारी विन है। भारत ने फाइटर जेट्स की संख्या को इसलिए क्लेम नहीं किया। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, फाइटर जेट्स नहीं गिरे ये हमने नहीं बोला। हमारे डिफेंस चीफ कहते हैं कि 6 नंबर गलत बोल रहे हो। हमारी तरफ से प्रवक्ता बोलते हैं कि यह अभी आंसर देने वाली बात नहीं है, हमारे पायलट सुरक्षित आ गए। यानी कि आप अधूरा सत्य जो रख रहे हैं वो संदेह पैदा करता चला गया। कूटनीति में पाकिस्तान ने उसी को बेचा और वो बेच करके अपने आप को एक लेवल पर दिखाने में कामयाब हुआ। भारत की कभी बराबरी क्या साथ में दिखने वाला भी संभव नहीं था पाकिस्तान आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले 6 महीने में विदेश नीति में अपने आप को मास्टर दिखा रहा है। और भारत जिसके पास सब कुछ है, विदेश के साथ विदेशी संबंध, फॉरेक्स रिजर्व, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, एकदम रॉक सॉलिड बढ़ता बाजार, सब कुछ है, उसके बावजूद वो इनके नैरेटिव जाल में फंस गया है। हमें इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है। हमें सोचने की आवश्यकता है कि जिस तेजस ने पार्टिसिपेट नहीं किया वो कैसे मारा गया। मारा गया एक और डील में। आपको पता होगा दुबई के अंदर अभी एक शो हुआ था, दुनिया भर के फाइटर जेट्स को वहां पर शो के लिए भेजा गया था। वहीं पर हमारा एक फाइटर जेट क्रैश हो जाता है। नवंबर 2025 की खबर बनती है। तेजस का क्रैश होना पाकिस्तानियों ने फिर से दुनिया में बेचा कि ये बेचेंगे, देखिए अपना तेजस जो शो के लिए आया था वही चल नहीं पाया और वो वहां पर भी अपना फाइटर जेट शो कर जाते हैं। हमारा देश का पायलट चला जाता है, हमारा फाइटर जेट खत्म होता है और डील में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर JF-17 प्रदर्शनी लगा देता है। विचारणीय है कि JF-17 में इंजन रशियन लगा है और तेजस में इंजन अमेरिकी है। उसके बावजूद भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका पाकिस्तान को फेवर करता चल रहा है और भारत रशिया का करीबी होकर भी तेजस को बेच नहीं पा रहा है। A lot to think। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? आज का ये सेशन विचारने का है, आपको सोचने का है, ये एक फॉडर है। सरकार भी इस विषय पर विचार करे। आप में से बहुत सारे हमारे ऐसे लिसनर्स हैं जो नीति निर्माता हैं, जो हमारे देश के अंदर थॉट प्रोसेस को ब्रेनस्टॉर्म करने में मदद देते हैं। ऐसे जो भी हमारे दर्शक हमें सुनते हैं उन सबसे गुजारिश है कि इस विषय पर हमें मंथन की आवश्यकता है। भारत का नुकसान नहीं हुआ। भारत का जो नुकसान है अगर उसे हम दिखाते भी हैं तो वो हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। दुनिया का हर देश अपने नुकसान को बताता है और हमारे देश में हमेशा से ऐसा रहा है। और अगर नहीं है तो यह विचारणीय तथ्य है कि हम कहां फेल मार रहे हैं, क्यों हम अपना तेजस नहीं बेच पा रहे, पाकिस्तान अपना JF-17 बेचने में क्यों कामयाब हो रहा है। पाकिस्तान से हमारी कंपटीशन नहीं है, लेकिन फिर भी तथ्य इंपॉर्टेंट है कि वो इतना बड़ा डिफेंस डील कैसे कर गया कि उसको IMF से लोन की भी आने वाले समय में शायद जरूरत ना पड़े। बेचने की खबर लेकिन जो सबसे ज्यादा निकल कर आना शुरू हुई वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई। इसीलिए एक बड़ा सवाल यह बनता है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस इतना कैसे बढ़ा, या फिर फाइटर जेट्स के मामले में पाकिस्तान अल्टीमेटली दुनिया को क्या यह कहने में कामयाब रहा कि जो भारत के जो हमने फाइटर जेट गिराए थे वो हमारे JF-17 ने गिराए थे। क्योंकि दुनिया में जिस तरह की मांग JF-17 को लेकर दिख रही है, फिर चाहे बांग्लादेश हो, लीबिया हो, सूडान हो, सऊदी हो और अब इंडोनेशिया हो, ये सब एक बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं कि भारत कहीं इस पूरी कहानी में अपनी कूटनीति में तो विफलता की तरफ नहीं देख रहा है। क्या दुनिया को अपनी बात बताने में हम अमेरिका के द्वारा फैलाए और चीनी प्रोपेगेंडा में फंस तो नहीं गए हैं? आइए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। साथियों, इंडिया का तेजस वो फाइटर जेट था जिस फाइटर जेट को इंडोनेशिया ने वर्ष 2023 में खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन 2026 की शुरुआत में खबर हमें मिलती है कि वो पाकिस्तान से JF-17 खरीद रहा है। और तो और ये राफेल भी खरीद रहा है। इंटरेस्टिंग है कि राफेल फाइटर जेट को गिराने की खबर पाकिस्तानियों ने उड़ाई थी, लेकिन इंडोनेशिया राफेल भी परचेज कर रहा है, लेकिन तेजस नहीं।
कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला कारण ऑपरेशन सिंदूर से तलाशते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत ने पहलगाम में आतंकियों को, जो आतंकी हमला हुआ, उनके लॉन्च पैड्स को, यानी जहां से पाकिस्तान से चल के वो भारत में आते हैं, उन्हें निशाना बनाने के लिए फाइटर जेट से हमले किए थे। भारत ने उन जगहों पर हमले किए थे जहां से आतंकी भारत में आते हैं, यानी कि लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया था। लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत बताया। भारत के द्वारा डे टू डे दिए अपडेट्स में यह बार बार कहा गया कि हमने पाकिस्तान के कौन से ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान यह कहता रहा कि जिस फाइटर जेट से भारत हम पर गोले फेंक रहा था, हमने उन्हीं फाइटर जेट्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने इसे अपनी सैन्य कुशलता करार दिया। पाकिस्तान ने कहा कि हमने अपने फाइटर जेट्स से, अपनी मुस्तैदी से भारत के द्वारा जो भेजे गए फाइटर जेट्स थे उन्हें वहीं लौटा दिया और उन्हें गिरा दिया। यह सवाल मीडिया में जिस तरह से उठा, क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया भर में हमारे फाइटर जेट्स की बात की और अमेरिका लगातार उसको सपोर्ट करता चला गया। शुरुआती तौर में भारत के द्वारा फाइटर जेट्स के गिरने की बात को कबूल नहीं किया गया, तो भारत पाकिस्तान के बीच में हुए इस 4 दिवसीय जो भी युद्ध था, इसमें हुए नुकसान पर कोई टिप्पणी नहीं दी। हमारी सेना की तरफ से जो बयान आए वो यही थे कि हमारे पायलट सुरक्षित हैं, नहीं साहब 6 नहीं गिरे। ये तमाम जो बातें हैं, इनसे नुकसान का अंदेशा तो सरफेस हुआ, लेकिन दुनिया को जो समझना था उन्होंने अपने जरूरत का समझ लिया। भारत की तरफ से, विपक्ष की तरफ से सरकार से इस बात को सवाल में भी उठाया गया कि बताइए कि हमारे जेट्स को क्या नुकसान हुआ। अच्छा, भारत सरकार की उस समय की तात्कालिक रणनीति और बाद तक उस बात को मानकर चलने की रणनीति, ये दोनों पर अब प्रश्न खड़े होते हैं। दुनिया का कोई भी देश अपने जख्म नहीं छुपाता। अमेरिका तक जब वेनेजुएला के मादुरो को उठाया, ट्रंप उसी समय पर बोलते हुए दिखाई दिए कि हमारा हेलीकॉप्टर को नुकसान हुआ था। मतलब यह है कि दुनिया को अगर परेशानी हुई है वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। भारत के द्वारा हमेशा यह कहा गया कि हमने 4-5 फाइटर जेट गिरा दिए। ये सब्जेक्टिव जो आंसर्स होते हैं, ये गैर सेना के लोगों के द्वारा अच्छे लगते हैं। सेना के उच्च पदों पर बैठे लोग नंबर्स में हमने 2-3 गिरा दिए, हमने 4-5 गिरा दिए, ये शोभा नहीं देते। भारत की सेना ने जिस तरह से बयान दिए, वो बयान आवश्यक थे कि वो एक बार में बैठकर यूनानिमसली तय करते कि हमें क्या आंसर्स देने हैं। हमारा नुकसान हुआ है तो हम उससे सीखेंगे। कौन सा राफेल हम बनाकर बैठे हैं, कौन सा मिग हम बनाकर बैठे हैं, कौन सा मिराज हम बनाकर बैठे हैं। दुनिया का जो भी फाइटर जेट है वो तो हमने कहीं से परचेज किया हुआ है। दुनिया के किसी दूसरे देश के फाइटर जेट का हमारे देश में नुकसान अगर होता है तो भविष्य के डिफेंस डील में हम नुकसान को भुगतेंगे। आगे से ध्यान देखेंगे कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट बेकार था। हमारा उद्देश्य दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करना था, उस करने में हम कामयाब हुए। लेकिन इस जगह पर अमेरिका जो बार बार हम पर कहता चला गया कि इनके 8 फाइटर जेट गिरे, हम अपनी बात का खंडन नहीं किए, भारत की सेना के द्वारा भी कोई बयान नहीं आया। इजराइल जैसा देश जो इतनी उच्च तकनीक रखता है, जिसने ना जाने कितने युद्ध में एक तरफा वॉर जीते हैं, वो अपने नुकसान को शो करने लग रहा है। और भारत में हमारा एक फाइटर जेट नहीं, हम दुनिया से खरीद के फाइटर जेट चला रहे हैं। हम उन फाइटर जेट्स के डिफेंस में इतने आगे बढ़ गए कि हमारे खुद के प्रोडक्ट्स पर सवाल खड़े हो गए। आप सोचो, मादुरो को उठाने के लिए जब ट्रंप की सेना गई तो उन्होंने बकायदा अपने उसी शुरुआती तौर में कहा कि भाई सुनो, हमारे फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ था। इन्होंने बकायदा अपनी तरफ से जानकारी दी कि हमारे हेलीकॉप्टर को नुकसान हुआ था, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ।